अनुसुईया जी के मन में था। अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनुसुईया जो कि अपने पति की सेवा को ही अपना परम धर्म मानती थी। हमारे सनातन धर्म में अलग अलग प्रकार के धर्मों के भाग किए गए हैं। अखंड धर्म है और इसको समझने के लिए अपार है, एकदम इतना समझा नहीं जा सकता था, तो इसको हिस्सों में बांटा गया। धर्म को हिस्सों में बांटा गया। रामचरितमानस ऐसे अपार सागर है, इसको छोटा करके हिस्सों में कांड बनाए गए, 7 कांड हिस्सों में इसको बांटा गया। अलग अलग सोपान दिए गए, अलग अलग उसमें चरित्र दिए गए। भरत चरित्र विशेष अलग दिया गया है। कारण एकदम से ज्यादा दे दो तो किसी की भी समझ में नहीं आता, थोड़ा 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 करके समझाया गया। ऐसे सनातन धर्म हमारा अपार है, लेकिन एकदम इतना समझ में नहीं आता, तो थोड़े थोड़े अलग अलग इसके भाग किए गए। ऋषियों के धर्म, सबसे पहले तो मनुष्य जाति का धर्म है। सनातन धर्म में पहले मनुष्य जाति का धर्म, उसके बाद वर्णों का धर्म है। वर्णों के अंदर भी भागों का धर्म है। वर्णों के अंदर वर्गों का धर्म है। वर्गों के अंदर समाज का धर्म है। समाज के अंदर परिवार का धर्म है। परिवार के अंदर रिश्तों का धर्म है। रिश्तों के अंदर अपनत्व का धर्म है। अलग 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 जगह सबका धर्म भी है और सबके धर्म भी है। ये चीज ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, सबका धर्म मान लिया, इस भरोसे बैठे ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा, पर भूलो मत सबका धर्म भी है, लेकिन साथ साथ में सबके धर्म भी हैं। बेटे का धर्म, पिता का धर्म, बेटी का धर्म है, बहू का धर्म है, रिश्तों का धर्म, मनुष्य जाति का, वर्णों का, पुरुष का धर्म, साथ ही नारी का धर्म क्या है। मां जानकी को भी तो बताया था क्या होता है नारी धर्म। जब वनवास काल में जानकी जी, वो तो स्वयं जगदम्बा हैं, उनको भी नारी धर्म के ज्ञान की आवश्यकता आन पड़ी थी। आज हमारे रिश्तों में इतनी तकलीफें क्यों आ रही हैं, हमारे घर परिवारों में इतनी उलझने क्यों चल रही है, उसका कारण एक ये भी है कि हमें हमारी ही जिम्मेदारी पता नहीं है। क्या जिम्मेदारी है, बेटा जवान हो गया है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने पिता का काम संभाल के कंधे से कंधा मिला के काम करने लग जाए, तो बेटा बेटा कहलाने के लायक है। मनो जवान हो गया हट्टा कट्टा और बेटा काम करने नहीं लगे, पड़ा पड़ा खाए, तो उसको लोग कहते हैं कि नहीं कहते, इसको तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, ये बेटा कहलाने के लायक नहीं है। जवान हो गया और अपना काम नहीं समझे, तो लोग ये तो बेटा ही कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे महाराज तुम मनुष्य बनकर आ गए हो और तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, तो भगवान भी कह देगा तो कि तुम भी मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हो। समझो तो सही, क्या है धर्म। ईश्वर ने हमको जो कार्य देकर के भेजा है, यदि उसको ही हम ईमानदारी से पूरा कर दें, तो हमारा धर्म अपने आप ही होता रहेगा। जो जिम्मेदारियां दी हैं उसको ही सही ढंग से पूरा कर लें, तो हमारा धर्म अपने आप हो जाएगा, जैसे कि अनुसुईया जी का हुआ।
केवल पति की सेवा को ही उन्होंने अपना धर्म मान लिया। पति की सेवा से बढ़कर संसार में कुछ भी मेरे लिए नहीं है। सब छोड़ देती, पति की सेवा के आगे सब कुछ छोड़ देती। आसपास के पूरे क्षेत्र में महाराज चर्चा होने लग गई कि सबसे बड़ी पतिव्रता नारी तो की अनुसुईया है। अब नारद जी तो भ्रमण करते ही रहते थे, उनके कानों में बात पड़ गई ये कि भाई नई खबर आई है, किसको जाकर बताया जाए। तो तीनों देवियों को जाकर के ये बात बता दी। पर नारद तो नारद ठहरे, वो हर बात को अपने तरीके से बताते थे, अलग तरीके से। इससे क्या होगा, बड़े चतुर है नारद जी। तीनों देवियों से जाकर के कहते क्या है, आप चाहे कितनी ही सेवा कर लो देवियों माताओं, पर आप अनुसुईया जी से आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? मैंने सुना है तीनों लोकों में चर्चा हो रही है कि सबसे बड़ी पतिव्रता नारी तो अनुसुईया जी है। अब सीधे भी तो बता सकता था, पर बताई कैसे कि देवी उनके रीस आए। अरे ऐसा क्या है अनुसुईया के पास जो हमारे पास नहीं है? क्यों? क्योंकि नारी का स्वभाव बनाया गया है कि वो अपने सामने किसी दूसरी नारी की प्रशंसा नहीं सुन सकती। तीनों देवियों के मन में बात, ऐसा उसके पास क्या है कि जो हमारे पास नहीं? जाकर देख लो। ठीक है। अत्रि ऋषि तपस्या करने के लिए जैसे गए, अनुसुईया जी को अकेला पाए और परीक्षा लेने पहुंचे। अप्सराओं को बुलवाया, सुंदर श्रृंगार करके नृत्य कर रही हैं, और अनुसुईया जी से आकर कहती चलो आप भी हमारे साथ चलकर नाचो गाओ आनंद लो। अनुसुईया जी बोल पड़ी, नहीं, मैं अपने पति की आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं करूंगी। हार गई पति की आज्ञा के बिना। तो देवियों ने पति भी भेज दिया, कामदेव को कह दिया तुम अनुसुईया जी के जो पति हैं अत्रि ऋषि, उनका रूप धर के चले जाओ। अत्रि ऋषि का रूप धर के जैसे कामदेव पहुंचा और जाकर कहता है देवी मैं तो लौट आया हूं। तो अनुसुईया जी बोले अभी तो आप तप करने गए थे और इतनी जल्दी लौट के भी आ गए, क्यों? तो अत्रि ऋषि का रूप तो धर लिया, पर है तो कामदेव, बात तो काम की ही करेगा। ऐसा होता है महाराज, जिसका जो क्षेत्र हो ना उसको कहीं भी बिठा दो वो काम बात वही करेगा, उसको सब जगह वही वही दिखता है। जैसे मानो डॉक्टर आ जाए नहीं घर में तो भले ही रिश्तेदारी का उसे आएगा, अपन घर में एक भी नजर पड़ी जाएगी, या शीशी दवा कहां से ले आया तुम? होता है, स्वभाव से होता है ये। कोई खेती बाड़ी में डूबा व्यक्ति आ जाए नहीं, उसको किसी भी जगह बिठा लो खेती की ही बात करेगा, खेती की बात करेगा वो। अब वो है कामदेव, तो कहीं भी ले जाओ पर बात काम की ही करेगा। रूप तो धर लिया पर असर नहीं जा रहा है। उनने कहा देवी इतना अच्छा मौसम है, मुझे तो इसमें तुम्हारी याद आ रही थी, कोई तपस्या करने का मन ही ना करे। अनुसुईया जी को शंका हो गई, मेरे पति और इस तरह की बात कर ही नहीं सकते, जरूर कोई गड़बड़ है। क्या करें? उन्होंने कहा हाँ स्वामी आओ, पर पहले मैं आपके पांव तो छू लूं। अब कामदेव घबराया, क्यों? क्योंकि अनुसुईया जी का धर्म ही इतना श्रेष्ठ था कि अगर वो पांव छू लेना तो कामदेव जल के भस्म हो जाए। इतना तगड़ा धर्म था, जैसे पांव छूने के लिए ही तो कामदेव डर के भागा। लेकिन देवियों के दिमाग में अभी भी बात नहीं बैठ रही है, अभी भी नहीं समझी। अपने अपने पति को कहती है उनसे नहीं बना, अब तो आप ही जाकर के परीक्षा लेके आओ। थोड़ा सा इसको कम कर दो भैया, आप जाके परीक्षा लेके आओ। देवों ने समझाया भी सही कि अपने को उनसे क्या मतलब, पर नहीं माने और भेज दिया।
माया का पर्दा जिसकी बुद्धि पर पड़ जाता है ना, उसको स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर समझाए तो वो समझने वाला नहीं है। केवल जिस प्रकार घर के जाले लगे हों तो झाड़ू के बिना टूटने वाले नहीं है, ऐसे ही महाराज जब मन पर जाले पड़ जाते हैं तो सदगुरु के ज्ञान रूपी झाड़ू के पड़े बिना वो टूटने वाले नहीं है। आवश्यकता होती, तीनों देव समझाएं पर समझे ही नहीं। और एक कहावत कह रखी है देखो कि समझे वा को समझ बता जे पता बता जे ठोर, और ना समझे वा को समझ ना दीजे धक्का लगा जे, और कि जो समझ जाए उसको समझाओ और जो नहीं समझो नहीं होके धक्का लगा के कह दो दादा तू ही सही है, यही कर ले। तीनों देवों ने समझा लिया, मानी नहीं तो साधु का रूप धर के पहुंच गए, आपकी करनी आप जानना। पहुंच गए साधु का रूप धर के और कहते हैं कि देवी हमें भिक्षा दो। अनसुईया जी से कह रहे हैं ठीक है महाराज, ऐसे नहीं फिर हमें नग्न हो के भिक्षा दो। अब अनसुईया जी पड़ गई धर्म संकट में। क्यों? अगर नग्न हो के भिक्षा दे तो पतिव्रत धर्म मिट जाए, और अगर भिक्षा ना दे तो घर से साधु खाली हाथ लौट जाए तो मनुष्य धर्म नष्ट हो जाए। अब क्या करें? तो हाथ में जल लेकर कहती है अनुसुईया जी कि अगर मेरे पतिव्रत धर्म में जरा भी सच्चाई हो तो ये तीनों के तीनों साधु अभी के अभी छोटे छोटे बालक बन जाए। क्यों? क्योंकि बच्चों के सामने माँ को नग्न होने में लज्जा नहीं आती है, तो जल छोड़ दिया। जैसे ये कह के जल छोड़ा तो तीनों के तीनों देव जो साधु का रूप धर के खड़े थे वो छोटे छोटे बच्चे बन गए। और जैसे ही बच्चे बने तो माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, अनुसुईया जी के मन में ममता का भाव जाग गया और खूब भूल गई सब कुछ, दुलार करने लग गई है। अंगना में सुंदर से पालने सजा दिए हैं कि किसी को खिला रही है, किसी को दुलार कर रही है, किसी को लोरी सुना रही है, और आनंद के साथ अनुसुईया जी का भाग तो देखो। सारे जगत को पालने वाले आज अनुसुईया जी के आश्रम में पालने झूल रहे हैं। कैसे विचित्र लीला। और कह रही है कि माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव